श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैलेशदयापात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रपवनं वन्दे रम्येजमातरं मुनिं। रम्येजमातृयोगीन्द्रपादरेखामें सदा तदा यतात्मसत्तादिं रामानुजमुनिं भजे। लक्ष्मीनाथसमारम्भं नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रीमच्छठारियतिराजकृपावलम्बं सौम्योपयन्त्रिगगनाद्रिमुनीन्द्रभक्तं वेदान्तयुग्मविशदीकरणप्रवीणं रामानुजं यतिवरं गुरुमाश्रयामः। श्रीमद्काश्यपवंशमध्यगगने श्रीचन्द्रभदभाषितं श्रीमद्वेङ्कटनाथसेवनरतं बाणाचलोपासकं श्रीमधुसूदनार्यकृपया सम्प्राप्य मन्त्रादिकं वन्देऽहं बुधवर्यमाधवगुरोः पादारविन्दं सदा। जय श्रीमन्नारायण। श्रीमद् जगद्गुरु रामानुजाचार्य प्रणीतः वेदांत सार में 3-3-10 सूत्र तक हम लोगों ने कल सत्संग पूरा करके छोड़े थे। तो आज हम लोग 3-3-11 सूत्र से फिर से सत्संग में बैठ गए हैं। आनंदादयः प्रधानस्य 3-3-11 अभेदादिति वर्तते ब्रह्मस्वरूप निरूपणांतर्गता मलत्व ज्ञानानंदयो गुणाः सर्वासु परविद्यासु उपसंहारार्याः गुणिनो ब्रह्मणः सर्वत्र भेदात्। प्रधानस्य प्रधान गुण वाले प्रधान अर्थात उपासना के विशेष्यभूत ब्रह्म के अभेदात सभी उपासनाओं में एकत्व होने के कारण और गुणों के गुण से पृथक न रह सकने के कारण भी आनंदादयः आनंद तो सत्यत्व ज्ञानत्व अनंतत्व आदि परमात्मा में ही असाधारण रूप में रहने वाले गुणों का सभी विद्याओं में उपसंहार संग्रह करना चाहिए। पूर्व सूत्र में अभेदात पद की अनुवृत्ति आती है। परमात्मा के स्वरूप निरूपक आनंदादि गुणों से संपन्न सर्व प्रमुख परमात्मा की सभी उपासनाओं में अभिन्नता होने तथा गुणों का गुणी से पृथक सत्ता न होने के कारण आनंद सर्वगतत्व सर्वात्मत्व तथा सर्वज्ञता आदि जितने भी परमात्मा के असाधारण धर्म है वह यदि श्रुति में एक जगह ब्रह्म के वर्णन में आए हैं तो दूसरी जगह भी ब्रह्म के वर्णन में उनका उपसंहार अर्थात अध्याहार संग्रह करना चाहिए। अर्थात एक जगह के वर्णन में जो धर्म या दिव्य गुण सूचक विशेषण नहीं कहे गए हैं तो भी उनकी पूर्ति अन्यत्र के वर्णन से कर लेनी चाहिए। गुणों के कथन में गुण की ही प्रधानता होती है। प्रिय शिरस्त्वाद्य प्राप्ति रूप चया पचयौ ही भेदे। तीन बार प्रिय शिरस्त्वाद्य प्राप्ति रूप चया पचयौ ही भेदे। तस्य प्रियमेव शिरः इति प्रिय शिरस्त्वादी नाम प्राप्ति ब्रह्म गुणत्वा भावात् तेषां
शिरः पक्षादि भेदे ब्रह्मगुणे सति ब्रह्मण उपचयापचया प्रसक्ति ही प्रिय शिरस्त्वादीनां तस्य प्रियमेव शिरः इत्यादि श्रुतियों में पक्षी का रूपक देकर जो अंगों की कल्पना ब्रह्म में की गई है, उन धर्मों का अप्राप्ति ही सभी विद्याओं में उपसंहार नहीं होता, क्योंकि वह ब्रह्म के स्वरूप बोधक गुण नहीं है। भेदे ही सिर पंख पुच्छ आदि रूप में आपस में आवृत होकर ब्रह्म स्वरूप के अंतर्गत उनको मानने पर तो उपचयापचयौ ब्रह्म स्वरूप में श्रुति विरुद्ध वृद्धि और ह्रास का प्रसंग उपस्थित होगा। ब्रह्म के स्वरूप से संबंधित आनंद आदि गुण ब्रह्म की सभी उपासनाओं में अनुगत होते हैं। यह सिद्धांत स्थिर होने पर प्रिय उनका सिर है, मोद और प्रमोद पंख है। इस प्रकार पक्षी का रूपक देकर जो अंगों की कल्पना की गई है, यह ब्रह्म का स्वरूपगत धर्म नहीं है, अर्थात ब्रह्म के अपृथक सिद्ध गुण नहीं है। अतः इनका दूसरी जगह ब्रह्म विद्या के प्रसंग में उपसंहार संग्रह करना उचित नहीं है, क्योंकि इस प्रकार अंग प्रत्यंग के रूप के भेद से ब्रह्म में भेद मानने पर उसके बढ़ने और घटने के दोषों की आशंका होगी। वैसा होने पर सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इत्यादि ब्रह्म के लक्षण भी दूषित हो जाएंगे। वहाँ ब्रह्म को निर्विकार ज्ञान स्वरूप और अनंत के रूप में स्वरूप का वर्णन किया गया है। इसलिए ब्रह्म के जो स्वाभाविक लक्षण न हो, किसी उद्देश्य से अर्थात रूपक आदि के उद्देश्य से कहे गए हों, उनको दूसरी जगह नहीं लेना चाहिए। इससे यह सिद्ध हुआ कि प्रिय शिरस्त्व का उपसंहार अन्यत्र नहीं करना चाहिए। इतरे तोर्थ सामान्यात् 3:13 आनंदादय स्वरूप निरूपणांतर्गततया ब्रह्म समान इत्युपसंहार्य एव इतरे तू दूसरे जो आनंदादि ब्रह्म स्वरूप के निरूपक धर्म है, वह ब्रह्म स्वरूप के प्रतिपादनार्थ ही श्रुति में कहे गए हैं। इसलिए अन्यत्र ब्रह्म विद्या के प्रसंग में उनका ग्रहण किया जाना चाहिए, क्योंकि अर्थ सामान्यात सर्व विद्याओं में उपास्य ब्रह्म रूप जो अर्थ है, उसकी सर्वत्र समानता ही है। सूत्र का तू शब्द आशंका निवृत्ति के लिए है। आनंदादि ब्रह्म स्वरूप के निरूपक धर्म है, वह ब्रह्म के स्वरूप का प्रतिपादन करने के लिए ही श्रुति में कहे गए हैं। इसलिए अन्यत्र ब्रह्म विद्या के प्रसंग में उनका ग्रहण किया जाना चाहिए, क्योंकि सर्व विद्याओं में उपास्य ब्रह्म रूप जो अर्थ है, उसकी सर्वत्र समानता ही है। अध्यानाय प्रयोजनाभावात् 3:14 प्रिय शिरस्त्वाद्युपदेशः ब्रह्मणोऽनुचिन्तनार्थः प्रयोजनांतराभावात् प्रिय शिरस्त्व आदि के रूप में रूपक देना अध्यानाय केवल अनुचिंतन की सिद्धि के लिए ही है, क्योंकि प्रयोजन भावात अनुचिंतनोपयोगी बुद्धि बनाने के अतिरिक्त अन्य कोई उसका प्रयोजन है ही नहीं। उक्त श्रुति में ब्रह्म के लिए प्रिय शिरस्त्व आदि के उपदेश का अन्य कोई प्रयोजन दृष्टिगोचर नहीं होता। अतएव यही मानना चाहिए कि इस रूपक का उपदेश केवल निरंतर
चिंतन मात्र के लिए है, अन्य प्रयोजन नहीं है। सूत्रोक्त अध्ययन शब्द का अर्थ है निरंतर चिंतन अर्थात उपासना। आत्म शब्दाच्च 3:3-15 अन्योंतर आत्मानंदमय तैतरीयोपनिषद 5:2 इत्यात्म शब्दाच्च शिरः पक्षादयो न ब्रह्मगुणाः। प्रिय शिरस्त्व आदि से रूपित आनंदमय उपास्य के विषय में आत्मशब्दाच्च आत्मान शब्द का श्रुति में कथन होने के कारण भी प्रिय शिरस्त्व आदि ब्रह्म का स्वरूप निरूपक धर्म नहीं है, अपितु अनुचिंतनार्थ ही उसका व्यपदेश हुआ है। प्रिय शिरस्त्व आदि से रूपित आनंदमय उपास्य के विषय में अन्यंतर आत्मा आनंदमय आदि श्रुतियों से आत्मान शब्द के द्वारा वर्णन किए जाने के कारण भी प्रिय शिरस्त्व आदि ब्रह्म का स्वरूप निरूपक धर्म नहीं है, अपितु अनुचिंतनार्थ ही उसका व्यपदेश हुआ है। उक्त श्रुति का यह अर्थ है कि विज्ञानमय पुरुष से विलक्षण अंतर्यामी आनंदमय पुरुष है। उस प्रकार आनंदमय पुरुष को आत्मा शब्द से निर्देश किया जाना तथा आत्मा का सिर, पंख, पूछ आदि का होना सर्वथा असंभव होने के कारण प्रिय शिरस्त्व आदि को उस आनंदमय परमात्मा का सरल ढंग से ज्ञान कराने के लिए ही रूपक मात्र के रूप में उपदेश किया गया सिद्ध होता है। आत्मगृहीतिरीतर बदुत्तरात् 3:3-16 परमात्मन एवात्मशब्देन ग्रहणमिति स्वकामयेत बहुश्याम प्रजायेय इत्युत्तराद् बहुभवन संकल्पाभिधायिनो वाक्यादवगम्यते आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीद इत्यात्म शब्दादिवत्। आत्मगृहीति ही अन्योंतर आत्मा, इस श्रुति में आत्मान शब्द से परमात्मा का ही ग्रहण होता है। इतरवत जैसे कि आत्मा व इदमेक एव इत्यादि श्रुतियों में और अन्य उपनिषदों में आत्मा शब्द से परमात्मा का ही ग्रहण किया गया है। दूसरी बात, उत्तरात् आनंदमय का विषय होने के कारण स्वकामयत इत्यादि उत्तर वाक्यों से ज्ञापित होता है कि यहाँ आत्मान शब्द का प्रयोग परमात्मा के लिए है। अन्योंतर आत्मानंदमय तैवान 5:2 इस श्रुति में आत्मान शब्द से परमात्मा का ही ग्रहण होता है, क्योंकि तैत्तरीयोपनिषद आनंदवल्ली की अगली श्रुति शोकामयत बहुश्यम प्रजायेय 6:2 अर्थात उस आत्मा ने सत्य संकल्प किया कि मैं स्थूल जगत के रूप में बहुत हो जाऊं। इस तरह आनंदमय विषय की श्रुति में आगे परमात्मा के लिए आत्मा शब्द प्रयोग किया गया है। दूसरी बात, आत्मा व इदमेक एवाग्र आसीन्नान्यत् किंचन मिषत् स इक्षत लोकान्नुसृजयि ऐतरेय उपनिषद 1:1 अर्थात निश्चय ही यह चेतनात्मक जगत प्रलय काल में नाम रूप विभाग नरह सूक्ष्म दशा को प्राप्त अपने कारणभूत परब्रह्म परमात्मा में अवस्थित था। उसने संकल्प किया कि मैं स्थूल नाम रूप विभागारह होकर लोकों की सृष्टि करूं। इत्यादि श्रुतियों में और अन्य उपनिषदों में आत्म शब्द से परमात्मा का ही
ग्रहण किया गया है। अतः आत्मा शब्द का प्रयोग परब्रह्म के विषय में प्रस्तुत होने में अनेक कारण है। अन्वयादिति चेत स्वादवधारणात् 3-3 सत्र पूर्वत्र प्राणमयादि स्वात्म शब्दान्वयात् कथमुत्तरान्निर्णय इति चेत् आत्मन आकाशः सम्भूतः इत्यावगतस्यात्मन एव प्राणमयादि स्वोपधारणात् स्यादेव परमात्मैवेति निर्णयः इति आनंदाद्याधिकरणम् अन्वयात् प्राणमय मनोमय आदि वाक्यों में अनात्म भूत प्राण मन आदि के लिए आत्म शब्द का अन्वय होने के कारण उत्तर वाक्य के आत्म शब्द से परमात्मा का बोध नहीं किया जा सकता। इति चेत इस तरह से आशंका करना उचित नहीं है, क्योंकि अवधारणात् सर्वत्र सभी प्रकरणों में आत्म शब्द से परमात्मा का ही ग्रहण करने की बात सिद्ध होने के कारण स्यात् उत्तर वाक्य उक्त विषय के ज्ञापन के लिए हो सकता है। विवरणम प्रश्न करते हैं तैत्तरीय उपनिषद आनंद बलि की पूर्व श्रुतियां इस प्रकार हैं। तस्माद् वा एतस्मादनन्तर समयादन्योन्तर आत्मा प्राणमयः 2-2 तस्माद् वा एतस्मात् प्राणमयादन्योन्तर आत्मा मनोमयः 3-2 तस्माद् वा एतस्मान् मनोमयादन्योनन्तर आत्मा विज्ञानमयः 4-2 तस्माद् वा एतस्माद् विज्ञानमयादन्योनन्तर आत्मानंदमयः 5-2 उक्त श्रुतियों में प्राणमय मनोमय विज्ञानमय और आनंदमय के विषय में आत्मा शब्द का अन्वय हुआ है, तो यह कैसे निश्चय किया जा सकता है कि आत्मा शब्द के प्रयोग मात्र से आनंदमय को ही ब्रह्म माना जाए? यह पूर्व पक्ष की शंका है। सूत्रकार इसका समाधान करते हुए कहते हैं, स्याद बधारणात् अर्थात उक्त उपनिषद में ही पहले तस्माद् वा एतस्मादात्मना आकाशः सम्भूतः 1-2 इस श्रुति से यह बताया जा चुका है कि अवश्य ही उसी इस आत्मा के आकाश उत्पन्न हुआ। इस श्रुति वाक्य में आत्मा शब्द से परमात्मा का ही बुद्धि द्वारा निश्चय किए जाने के कारण अन्नमय कोश के अंतर्यामी प्राणमय में सर्वप्रथम परमात्मा तो बुद्धि बनती है, उसके बाद प्राणमय कोश के भीतर मनोमय कोश में, उसके बाद विज्ञानमय कोश में और अंततः आनंदमय कोश में परमात्मा बुद्धि संक्रांत हो जाती है। इन कारणों से उपक्रम और उपसंहार उभयत्र परमात्मा बुद्धि बन जाती है। अतः आनंदमय वाक्य का आत्मा शब्द परमात्मा का ही बोधक है, अन्य का नहीं है। इस तरह पंचकोशों में उपक्रम में परमात्मा में ही अंतर्यामी परमात्मा के प्रति ही आत्मा शब्द प्रयोग होने के कारण प्राणमय आदि के विषय में परमात्मा तो बुद्धि कर लेनी चाहिए, क्योंकि वेद में भगवान के लिए कहीं आकाश कहा, कहीं इंद्र कहा, कहीं वरुण कहा, कहीं आत्मा कहा, कहीं ब्रह्म कहा।
कहीं अग्नि कहा, कहीं वायु कहा, ऐसा। इसीलिए अलग अलग वेद में भगवान के लिए अलग अलग शब्द आए हैं। प्राणमय आदि के विषय में परमात्मा तत्व बुद्धि कर लेनी चाहिए। इसीलिए तो यहाँ पर आनंदाधिकरण पूर्ण हो जाता है। आज के लिए इतना ही। जय श्रीमन नारायण। अस्मद गुरु जय जय, परम गुरु जय जय, श्री सर्वगुरु रामानुज जय जय, रामानुज जय जय, यतिपति जय जय, श्री धरणीधर फणिपति जय जय, शठरिपु जय जय, कारिसेनु जय जय, श्री विश्वसेन मुनि सेनापति जय जय, राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि, श्रीमन्नारायण राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि, रंगनारायण राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि, वेंकट नारायण राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि, मुक्ति नारायण राम कृष्ण हरि। जय श्रीमन नारायण।